हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश में बिना वैध थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के चल रहे वाहनों को लेकर एक बड़ा और दूरगामी कदम उठाया है। अदालत ने केंद्र सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी मोर्थ और बीमा नियामक IRDAI को मिलकर नो इंश्योरेंस नो फ्यूल मॉडल पर एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि जिन वाहनों के पास वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल या डीजल देने से पहले उनका इंश्योरेंस स्टेटस जांचा जाए और आवश्यकता पड़ने पर ईंधन देने से इनकार किया जा सके। अदालत ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है जब देश में लगभग 16 करोड़ 54 लाख वाहन बिना वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चल रहे हैं, जो कुल पंजीकृत वाहनों का लगभग 56% है। अदालत का मानना है कि सड़क दुर्घटना होने पर ऐसे वाहनों से प्रभावित लोगों को मुआवजा मिलने में सबसे अधिक परेशानी होती है। इसी वजह से केवल कागजी नियमों की बजाय टेक्नोलॉजी आधारित एनफोर्समेंट सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया गया है। प्रस्ताव के तहत हाईवे और प्रमुख सड़कों पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR कैमरों को वाहन पोर्टल और इंश्योरेंस डेटाबेस से जोड़ा जा सकता है, ताकि बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों की पहचान कर उन्हें स्वतः ई-चालान भेजा जा सके। ट्रैफिक पुलिस को भी ऐसे डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराने की बात कही गई है, जिनसे मौके पर ही वाहन का इंश्योरेंस सत्यापित किया जा सके। अदालत ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की उस सैद्धांतिक सहमति का भी उल्लेख किया है, जिसमें इस पायलट मॉडल पर आगे काम करने की बात कही गई है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यवस्था अभी पूरे देश में लागू नहीं हुई है। फिलहाल केवल पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने और उसके परीक्षण की दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इसलिए अभी किसी भी पेट्रोल पंप पर केवल इंश्योरेंस न होने के कारण स्वतः ईंधन बंद नहीं किया गया है। आने वाले समय में यदि पायलट सफल रहता है, तो सरकार इसके व्यापक क्रियान्वयन पर फैसला ले सकती है। इस पूरे मामले का उद्देश्य केवल नियम सख्त करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों को कानूनी सुरक्षा और मुआवजा मिल सके, तथा वाहन मालिक समय पर अपना अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रिन्यू कराते रहें। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों को अपनी प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।